गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के आज लेक्चर नंबर 9 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस, यानी कि एक सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशंस है उसकी कौन कौन सी यूनिट सिस्टम्स है, किन किन यूनिट सिस्टम्स में हम किसी भी सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनका डिस्कशन करना है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का क्लास। एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशंस क्या होता है आपको पता है। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो मोर अमाउंट में होता है। तो यहां पर हमारे पास concentration is a physical quantity which describes the composition of a solution. The concentration of solutions can be expressed by several units. उसकी बहुत सारी यूनिट्स है। वो यूनिट्स कौन कौन सी है देखते हैं हम। मास परसेंटेज, यानी कि इसको बोलते हैं हम परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट, W by W। नेक्स्ट वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज आपको देखना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V by V। नेक्स्ट मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट है पीपीएम। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। जहां आपका सोल्यूट बहुत 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 कम अमाउंट में होगा वहां पर हम पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, यूज करेंगे। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक्स से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट मोलारिटी। मोलारिटी इज रिप्रेजेंटिंग बाय कैपिटल एम। मोलारिटी, ऐसे ही मोलारिटी से रिलेटेड ही आता है नॉर्मालिटी, एन फॉर नॉर्मालिटी, और आता है मोलालिटी। मोलालिटी मतलब स्मॉल एम। इन सभी यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। वन बाय वन सभी यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स में आपको डिस्कस करूंगा। उन एग्जांपल से ये सारी की सारी जो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है उनका डिस्कशन हम करेंगे। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात करेंगे मास परसेंटेज की। परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है? मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज द परसेंट बाय मास ऑफ ए कंपाउंड प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। यानी कि अगर मास परसेंटेज का आपको फॉर्मूला देना है तो क्या होगा? मास ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे 20% solution of sucrose in water means 20 gram sucrose is dissolved in 80 gram water to get 100 gram solution. Hence the percentage of sucrose is obtained to 20. देखो आपको 20% ऑब्टेन करना है ना, तो आप कैसे कर सकते हैं? यहाँ परसेंटेज वेट बाय वेट का जो फॉर्मूला है, परसेंटेज वेट बाय वेट का जो फॉर्मूला है, अब आपको 20% ऑब्टेन करना है तो सोल्यूट का वेट कितना? 20 ग्राम डिवाइडेड बाय सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों मिलके सॉल्यूशन होता है, तो ये नीचे 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद 100। तो ये 100 से ये 100 जाएगा, तो फिर आपको 20% आपका सॉल्यूशन आ जाएगा सुक्रोज। समझ में आया बच्चों? एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं इसको। कैलकुलेट द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज वर्ड का मतलब है परसेंटेज वेट बाय weight. You have to calculate, right? Of ethanol in a solution obtained by dissolving 25 gram of ethanol in 125 gram of water. आपके पास 25 ग्राम इथेनॉल है जिसको कि आप 125 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तब उसको आपको उसका परसेंटेज वेट बाय वेट बताना। बच्चों आपको पता है परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे निकालते हैं, तो बस अभी सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। परसेंटेज वेट बाय वेट
इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 25 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मीन इज ए कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, 25 प्लस 125 इंटू 100। सोल्व करेंगे आप इसको तो 25 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 150 और ऊपर 100, बस इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा कितना 16.667 परसेंटेज वेट बाय वेट है। चेक कर लेते हैं आंसर हम। मास परसेंटेज वही मास ऑफ एथेनॉल डिवाइडेड बाय मास ऑफ एथेनॉल प्लस मास ऑफ वाटर, ये सॉल्यूशन का वेट हो गया। नीचे जो आ रहा ना सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, यहाँ इथेनॉल के साथ साथ वाटर है, इनटू 100 कर दिया तो एग्जैक्टली आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ रहा है आपका 16.667। ओके, समझ में आया? दिस इज योर आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या करना है, जैसे हमने वेट बाय वेट में किया था ना वैसे ही परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट जो है उसका वॉल्यूम रखना है आपको मिलीलीटर में डिवाइडेड बाय जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम रखना है मिलीलीटर में इनटू 100। द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। इलेबरेट करेंगे इसको, वॉल्यूम परसेंटेज मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, तो आपको परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको हम। 50 ml of benzene is mixed with 300 ml of toluene. Calculate the volume percentage of benzene and toluene in the solution. अभी हम आपको यहाँ पर दोनों का ही कैलकुलेट करने का बोला है क्वेश्चन में, है ना, दोनों का परसेंटेज क्या रहेगी। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेना है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सबसे पहले जैसे मान लो मैं बेंजीन का फाइंड कर लेता हूँ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कैसे फाइंड करूंगा, इंडिविजुअल वॉल्यूम बेंजीन का कितना वॉल्यूम 50 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना होगा 50 प्लस 300, 50 हो जाएगा नीचे इनटू 100 करना है बस मुझे, और कुछ नहीं करना है। बस इसको सॉल्व करूंगा, जो भी आंसर आएगा वो मेरा परफेक्ट आंसर होगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ बेंजीन का। ऐसे ही जब मुझे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ टॉल्विन निकालना है तो मुझे क्या करना है, देखो सेकंड में परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ टॉल्विन, तो क्या करना है इंडिविजुअल यानी टॉल्विन का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो वही 350 होगा इनटू 100, दोनों को सोल्व करूंगा तो मुझे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मुझे फर्स्ट को सोल्व करता हूं तो कितना आता है 14.28, while in सेकंड में 85.72, 85.22, ये परसेंटेज आ गया यहाँ पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चेक कर लेते हैं हम इसका आंसर, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बेंजीन निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बेंजीन प्लस वॉल्यूम ऑफ टॉल्विन। देखो नीचे है ना सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा बेंजीन प्लस इनटू 100, क्या फर्स्ट आंसर आ गया आपका 14.28 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, व्हाइल सेकंड इज 85.72, वो था करेक्ट आंसर, राइट। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं हम मास वॉल्यूम परसेंटेज, यानी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। देखो बच्चों परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का भी अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, हाउ कैन वी राइट द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वो देख लीजिए आप। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का आपको वेट रखना है किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें रखना है आपको, मिलीलीटर इनटू 100. सिंपल कॉन्सेप्ट है. इट इज परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन. तो आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैसे लिखना है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं इसको. कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज that must dissolve in 300 ml solution to get 25% weight by volume solution. आपको weight by volume कितना बनेगा, 25% बनेगा. उसके लिए आपको solution का वॉल्यूम कितना होगा, 300 ml. तो जो solute है ग्लूकोज, उसका मास कितना होगा, you have to calculate this. तो हमारा वो फॉर्मूला परसेंटेज weight by volume equals to weight of solute in gram divided by volume of solution. तो volume of solution कितना है, 300 ml है ना, और ये परसेंटेज इसकी जगह कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, 25%. इनटू परसेंटेज की बात की तो 100 लगाना है. बस जस्ट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ ग्लूकोज आ जाएगा 75 ग्राम. आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं. चेक कर लेते हैं जरा आंसर. मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. तो हमारा आंसर आ गया 75 ग्राम. इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हियर. समझ में आ गया बच्चों. चलो नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट पीपीएम का, पार्ट्स पर मिलियन. The unit is used to express the concentration of a very dilute solution. The word is very important. A very dilute solution. A very dilute solution. अगर आपका solution बहुत ज्यादा dilute, dilute होने का मतलब क्या है कि solute का amount बहुत कम है ना. जैसे environment के अंदर किसी particular pollutant का amount अगर आपको calculate करना है तो आप ppm के थ्रू कर सकते हैं. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. यानी कि आप समझो कि आपका जो सॉल्वेंट है वो 1 मिलियन है, तो उसमें एक पार्ट सोल्यूट है ना. 10 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट में एक मॉलिक्यूल अगर आपका सोल्यूट है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन. पीपीएम का फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट, और यहाँ वेट ऑफ सोल्यूट किसमें रखेंगे हम, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें रख लिया, ग्राम में, इनटू 10⁶. मिलियन का 10⁶ कर लिया. समझ में आएगा बच्चों. जैसे ये वेट बाय वेट में है, वैसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी होता है एंड वेट बाय वॉल्यूम में भी होता. यानी पीपीएम के भी 3 पार्ट होंगे, ppm weight by weight, ppm volume by volume and ppm weight by volume. ओके, समझ में आ गया बच्चों. एक एग्जांपल से इसको डिस्कस कर लेते हैं. इन ए सैंपल ऑफ वाटर 600 ग्राम, पानी कितना है आपके पास, 600 ग्राम, कंटेंट्स 18 into 10⁻⁻⁴ ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड क्लोरीन. क्लोरीन का अमाउंट बहुत कम है, 18 into 10⁻⁴. कैलकुलेट द पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन का पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन आपको कैलकुलेट करना है. तो बच्चों अभी पीपीएम का फॉर्मूला अभी भी डिस्कस किया हमने. पीपीएम इक्वल्स टू क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट 18 into 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय नेक्स्ट 600, सॉल्यूशन आ जाएगा, इनटू 10⁻⁴. जब आप इसको सोल्व करेंगे 2 और 4 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 ppm इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. देख सकते हैं आप, ppm मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶. तो यहाँ पर आपको कितना आ गया, 3 ppm इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब है स्मॉल पार्ट। यहाँ मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, यानी मोल का एक छोटा सा पार्ट है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा वो देख लेते हैं बच्चों। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। यानी आपको मोल फ्रैक्शन x क्या होता है, इंडिविजुअल कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि किसी का भी मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उस इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, सारे के सारे कंपोनेंट्स के जो जितने भी टोटल मोल है उससे उसको डिवाइड कर देंगे। मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये दोनों के ही अपने मोल से उसको टोटल करके डिवाइड कर दिया तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। इन अ बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, जब एक सॉल्यूट होता है और एक ही सॉल्वेंट होता है, देन इट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। व्हेन वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, तब उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ऑफ ए एंड बी द मोल फ्रैक्शन इज गिवन बाय, किसी का भी मोल फ्रैक्शन लिखना है, ए का लिखना है तो एक्स ए लिख दिया, इंडिविजुअल ए के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। एक्स बी, बी का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो बी के मोल डिवाइडेड बाय टोटल। समझ में आ गया बच्चों। इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन कंपोनेंट द मोल फ्रैक्शन इज गिवन हियर। अगर आपको एन दिया है टोटल तो आप ऐसे रख सकते हैं, एक्स ए निकालना है तो उसके इंडिविजुअल मोल डिवाइडेड बाय नीचे सभी का मोल, या समेशन कर सकते हैं हम, मोल करते हैं ना। ऑल्सो द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि जितने भी मोल फ्रैक्शन है अगर उनको जोड़ दिया जाए तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 1 होगी, है ना। सभी मोल फ्रैक्शन को आप जोड़ रहे हैं, जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 रहेगा। अगर आपको एक वैल्यू पता है तो दूसरी वैल्यू 1 में से माइनस करने से निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अब इसमें से एक वैल्यू आपको अगर पता है तो दूसरी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से ही कैलकुलेट हो जाएगी। समझ में आया। एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग 234 ग्राम ऑफ बेंजीन इन 460 ग्राम ऑफ टॉल्विन। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताएं। देखो बच्चों, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए पहले मोल तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मोल कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू क्या होता है, सब्सटेंस का ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय उसका mm, मोलर मास, तो आपको मोल मिलेगा। अब यहाँ पर आपको है ना दो चीजों की मोलर मास की जरूरत पड़ने वाली है। वो कौन कौन सा है, एक तो बेंजीन है और दूसरा टॉल्विन है। देखो बेंजीन क्या होता है, C6H6, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट mm ऑफ बेंजीन कितना मिलता है आपको, 78। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट है C6H6 से। और टॉल्विन C6H5CH3, तो टॉल्विन का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाता है आपके पास यहाँ पर 92। दोनों के मोलर मास अगर आपके पास है तो आप इजीली उनके मोल निकाल सकते हैं। जैसे मुझे है ना सबसे पहले बेंजीन के मोल निकालने हैं, हाउ कैन आई कैलकुलेट द मोल्स ऑफ बेंजीन, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे एन बेंजीन के मोल निकालने तो उसका ग्राम में वेट कितना 234 डिवाइडेड बाय 78। तो इसको सॉल्व करूंगा अगर मैं, तो यहाँ मुझे बेंजीन के मोल मिल जाएंगे। तो जब इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे बेंजीन के मोल मिल रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये बेंजीन के मोल आ गए 3। ऐसे ही मुझे अगर यहाँ पर टॉल्विन के मोल निकालने एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ टॉल्विन, कैसे निकालूंगा मैं, टॉल्विन के मोल निकालने तो सब्सटेंस का ग्राम में वेट 460 ग्राम डिवाइडेड बाय 92, तो इसके भी मोल आ जाएंगे 5।
अब जब मेरे पास दोनों के मोल आ गए तो इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे मान लीजिए मुझे पहले का मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, तो मुझे क्या करना है, इंडिविजुअल कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, यानी 3 डिवाइडेड बाय 8, और अगर मुझे टोल्यूइन का निकालना है तो 5/8 रहेगा। तो मैं निकाल लेता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। कैसे निकालूंगा, इंडिविजुअल कंपोनेंट के मोल कितने हैं, 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 यानी कि 3/8। ऐसे ही मुझे एक्स टोल्यूइन का निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 5/8। बस दोनों को सोल्व करूंगा तो एग्जैक्टली आंसर मुझे आ जाएगा। यहाँ पर बेंजीन का इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.375। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 0.62, और जब दोनों को ऐड करूंगा तो हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 के बराबर होती है। आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों। एक्स मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, तो किसी का भी निकालो। पहले बेंजीन का निकाला तो 0.375 करेक्ट आंसर, एंड सेकंड टोल्यूइन का निकाला तो 0.65। दोनों आंसर आ गए आपके, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं मोलारिटी की। अब मोलारिटी क्या होता है, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हम मोलारिटी को डिफाइन कर सकते हैं। मोलारिटी को अगर मुझे डिफाइन करना है ना, तो एम, कैपिटल एम जो होता है मोलारिटी, कैपिटल एम, इसको मैं बोलता हूं मोल पर लीटर। इसका यूनिट है मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर यानी मोल को अगर अभी हमने इलेबरेट किया था, मोल मतलब क्या होता है, सब्सटेंस का ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कर दीजिए आप, तो आपको मोलारिटी मिल जाएगा। देखिए आप डेफिनेशन, मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड as the number of moles of solute dissolved in 1000 cc of solution. Molarity का फॉर्मूला, number of moles of solute divided by volume of solution in cc into 1000, क्योंकि यहाँ मिलीलीटर में दिख रहे हैं हम वॉल्यूम, इसलिए उधर मल्टीप्लाई करेंगे 1000। अगर हम लीटर में दिख रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ यूनिट सिस्टम इंपॉर्टेंट है, यहाँ लीटर है, यहाँ सीसी था, इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया था हमने, यहाँ पर लीटर है इसीलिए कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। कंप्लीट फॉर्मूला आ गया मोलारिटी का। नंबर ऑफ मोल को भी इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सेग्रीगेट कर दिया, जो मोल्स है उसको भी आपने और इलेबरेट किया है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होता है, मोल्स ही हो गया, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी किया तो मल्टीप्लाई बाय 1000। इस फॉर्मूले के बिहाफ पे आप मोलरिटी निकाल सकते हैं। मोलरिटी सबसे ज्यादा यूज होने वाला यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। चलो एग्जांपल से समझा देता हूं मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है आपको, कैलकुलेट द मोलारिटी of a solution obtained by dissolving 5 gram NaOH in 750 cc of solution and molecular mass of NaOH is given in your question is 4. Yeah, now you have to calculate the molarity. Molarity calculate करना है तो वही formula, weight of solute in gram, how much the weight, 5 gram divided by molecular mass. What is the molecular mass? 40 is the molecular mass of NaOH into volume of solution in milliliter. कितना मिलीलीटर है, 750 cc and multiply with। बच्चों जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको एक्जैक्टली मोलारिटी यहाँ से मिल जाएगा। जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर तो आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा। देखो यहाँ से 00 से 00 कट कर देंगे, ऐसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा 500 डिवाइडेड बाय 300, सॉरी 50 डिवाइडेड बाय 300, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपको यहाँ पर 0.1667। चेक कर लेते हैं हम आंसर को। मोलारिटी
मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी इनटू 1000, वही काम हमने किया है। तो आपको एग्जैक्टली आंसर आ गया यहाँ पर 0.1667 मोलर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं मोलालिटी की, यानी कि मोलालिटी मतलब स्मॉल एम। मोलालिटी का स्मॉल एम, मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट ओनली। मोलालिटी स्मॉल m, number of moles of solute divided by mass of solution in kilogram, या number of moles of solute divided by mass of solvent, अगर ग्राम में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 के साथ। मोलारिटी मतलब mass of solute divided by molar mass of solute into mass of solvent in kilogram. This is an important thing, mass of solvent in kilogram। आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि यहाँ सॉल्वेंट का मास है वो भी किसमें रखना है, केजी में, है ना। तो आप इजीली मोलालिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो अभी तक जितनी भी यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमने पढ़ी है ना, इन यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जिसमें वॉल्यूम वर्ड आता है वो हमेशा टेम्परेचर के साथ वेरिएट होता है। जैसे मोलालिटी वेट बाय वेट आ रहा है तो टेम्परेचर के साथ वेरिएट नहीं होगा, परसेंटेज वेट बाय वेट है टेम्परेचर के साथ वेरिएट नहीं होगा। जबकि मोलारिटी है, नॉर्मलिटी है, या और भी पीपीएम में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम है, वो सारी की सारी यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सभी टेम्परेचर के साथ वेरिएट होते हैं। जबकि मास जो है वो टेम्परेचर के साथ यहाँ वेरिएट नहीं होगा। एक एग्जांपल से मोलालिटी को समझ लेते हैं हम। Calculate the molality of a solution obtained by dissolving 1 gram of acetic acid in 400 gram of benzene। अब आपके पास क्या है, 400 ग्राम क्या है, बेंजीन है ना। उसमें आप सॉल्यूट कितना डिसॉल्व कर रहे हो, 1 ग्राम, 1 ग्राम। तो आपको इजीली कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर बोला है एसिटिक एसिड, है ना। तो सॉल्यूट क्या है, एसिटिक एसिड 1 ग्राम। तो एसिटिक एसिड मतलब CH3COH। तो सबसे पहले इसका वेट आपके पास आना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट, वो कितना होगा 6। तो अब आप इजीली मोलालिटी निकाल पाएंगे। मोलालिटी स्मॉल m इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कितना है 400। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली 0 से तो 0 सब कट हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 24 रह जाएगा बस बाकी क्या। डबल 0 0 हो गए, ये कट हो जाएगा यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय 24। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 0.0416। आंसर चेक कर लेंगे, 0.0416 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हियर। तो बस आपको वही काम करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और इजीली कैलकुलेट कर लेना। एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8 क्या कहता है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। आपको बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम, तो कंटेनिंग 40% बाय मास ऑफ टॉल्विन। अब इस वर्ड को समझिए कि आपको एक मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है बेंजीन का जिसमें कि 40% बाय मास, यानी परसेंटेज वेट बाय वेट कौन है, टॉल्विन है। 40% वेट बाय वेट कौन है, टॉल्विन है। तब आपको कैलकुलेट करना, यानी वेट बाय वेट, यानी अगर 100 ग्राम मास है तो उसमें टॉल्विन कितना है 40 ग्राम, तो बेंजीन कितना हो जाएगा 60 ग्राम। अब दोनों का mm आपको आना चाहिए। मोलर मास अभी भी हमने डिस्कस किया था, बेंजीन का कितना होता था 78, और ऐसे ही टॉल्विन का कितना होता था, टॉल्विन का mm जो है वो कितना था 90 था। तो बच्चों हमें क्या करना है, अब तो डायरेक्टली तो इसका कितना था 92 था,
तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें मोल्स निकाल लेने हैं, फिर मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको मोल निकालना है, तो मोल निकालना बहुत इजी है, 60 डिवाइडेड बाई 78 मोल निकल गए बेंजीन के, है ना। ऐसे टॉल्विन का मोल निकालना है तो एन टॉल्विन निकालना है, तो ये वेट कितना है इसका 40 ग्राम डिवाइडेड बाई 9, दोनों के मोल आ जाएंगे। तो फिर आप इंडिविजुअल कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ पर सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 60 डिवाइडेड बाय 78, यहाँ पर आपको जो आंसर आएगा वो कितना होगा 0.769, और दूसरे के भी मोल निकालेंगे आप तो ये कितना आ रहा है 0.43। अब आपको क्या करना है, बेंजीन का निकालना है ना मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन जो एक्स बेंजीन का वो कैसे आएगा, आपको बेंजीन के मोल 0.679 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 0.769 प्लस 0.424, बस आप इसको सोल्व कर लीजिए तो आपको मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.638। आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों, इंडिविजुअल के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल वही कॉन्सेप्ट है, और हमारा आंसर आ गया यहाँ पर कितना 0.638 से, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, राइट। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम। कैलकुलेट द मास ऑफ सुक्रोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 cc ऑफ 0.05 मोलर सॉल्यूशन। आपको एक 0.05 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, उसके लिए कितना रिक्वायर्ड होगा सुक्रोज, और वॉल्यूम कितना रखना है 250 ml। मोलारिटी है आपके पास, वॉल्यूम है ना, और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट भी आपको पता होना चाहिए, C12H22O11, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 340, तो mm आपके पास है। तो अब आपको ग्राम में वेट निकालना है, तो बस आपका मोलारिटी का फॉर्मूला लगाइए, मोलारिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय उसका mm कितना है 342 इंटू वॉल्यूम कितना है 250, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और यहाँ पर आपको ये मोलारिटी कितना लिया है 0.05 मोलर। बस आपको x कैलकुलेट करना है, आप यहाँ से इसको सॉल्व करके आप x कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली x की वैल्यू आ जाएगी 4.275 ग्राम। जब आपने इसको सॉल्व कर दिया तो आपको x जो है वो एग्जैक्टली मिल जाएगा 4.275 ग्राम। आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों। मोलारिटी मतलब मास ऑफ सॉल्यूट पर लीटर डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास, तो आपका एग्जैक्टली यहाँ पर वेट जो आना चाहिए था सॉल्यूट का, यानी जो आपका सुक्रोज है उसका वेट कितना आया 4.275 ग्राम। समझ में आ गया बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।